हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अवेंजर असेंबल के 10वें एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे अवेंजर्स लैटवेनिया एयर स्पेस में जा रहे थे, जो कि डॉक्टर डूम की जगह थी। पिछली बार हमने देखा था कि डॉक्टर डूम एसगार्ड के हेल में चला गया था, इसलिए डॉक्टर डूम के हथियारों पर हाइड्रा की नज़र थी, इसलिए अवेंजर उसको रोकने के लिए जा रहे थे। और फैल्कन ये भी कहता है कि वहाँ से एसगार्डियन की भी रीडिंग मिल रही थी, यानी कि वहाँ पर कोई एसगार्डियन भी हो सकता है। लेकिन थॉर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उनके प्लान पर हमला हो जाता है, लेकिन थॉर बाहर जाकर उस प्लेन को संभाल लेता है। और तभी कैप्टन देखता है कि हाइड्रा और एम दोनों ही उन पर हमला कर रहे थे। और तभी हल्क उन पर हमला करने के लिए नीचे कूद जाता है, और हल्क के वहाँ पर पहुँचते ही सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं। और तभी फैल्कन कहता है कि ये लोग तुमसे डरकर नहीं भाग रहे। और दूसरी तरफ टोनी का प्लेन भी क्रैश हो जाता है, और थॉर भी हल्क के पास पहुँच चुका था। और तभी उनके सामने होता है द डिस्ट्रॉयर, जो कि एसगार्ड का था। और डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आते ही हल्क को दूर फेंक देता है, जिसको देखकर फैल्कन हैरान था। और तब कैप्टन फैल्कन को समझाता है कि वो एसगार्ड से है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तब एवेंजर्स देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर में से डूम की आवाज़ आ रही थी, और उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और सारे एवेंजर्स ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर डूम इसके अंदर बैठा है। और तभी डिस्ट्रॉयर उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। तब टोनी थॉर से कहता है कि एसगार्ड के बारे में तुम ही ज़्यादा जानते हो, अब तुम ही बताओ कि इसको रोकेगे कैसे। लेकिन थॉर हेमडाल को बुलाता है और बायफ्रॉस्ट खोलने को कहता है, और वो चला जाता है एसगार्ड में। तब कैप्टन कहता है कि थॉर ज़रूर मदद लेने गया होगा एसगार्ड, क्योंकि थॉर लड़ाई को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। फिर टोनी कहता है कुछ भी कर कर उस पर वार करना शुरू कर दो। फिर सारे अवेंजर्स मिलकर उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन डिस्ट्रॉयर की कमजोरी ढूंढ रहा था, लेकिन डिस्ट्रॉयर कहता है कि मेरी कोई भी कमजोरी नहीं है। और तभी डॉक्टर डूम यह भी कहता है कि ओडिन अपनी गहरी नींद में है, इसलिए डूम के पास यही मौका था डिस्ट्रॉयर को जगाने का। और वो फाइट के दौरान अपने शहर पर भी हमला कर रहा था, इसलिए नताशा कहती है कि वो कितना भी बड़ा तानाशाही हो, लेकिन वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। और टोनी सारे शहर को खाली करने की चेतावनी दे देता है। और फिर सारे अवेंजर्स डूम के महल में घुस जाते हैं, और टोनी उसी के हथियार उसी पर ही चला देता है ताकि उस डिस्ट्रॉयर को रोका जा सके। लेकिन फिर भी डिस्ट्रॉयर को कुछ भी नहीं हुआ था, और अब अवेंजर्स के पास कोई भी प्लान नहीं होता है। तभी वहाँ पर थॉर आता है, और वो कहता है कि मेरे पास प्लान है। और थॉर सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं एसगार्ड गया था मदद लेने के लिए, और थॉर लेकर आया था उसके भाई लोकी को। लेकिन अवेंजर्स लोकी को देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि लोकी कैसा है, इसलिए वो सब लोकी पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर डिस्ट्रॉयर आ जाता है, और तब लोकी उन सबको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हल्क कहता है कि उस डिस्ट्रॉयर को तुमने ही भेजा होगा। लेकिन तब लोकी समझाता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और मुझे भी नहीं पता है कि इसको जगाया कैसे जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर डूम ने इसको जगाया है तो ये मेरे लिए भी खतरा है। और लोकी थॉर के कहने पर यहाँ पर आया था। थॉर को लगता था कि अवेंजर्स उसकी मदद कर सकते हैं, और तभी डिस्ट्रॉयर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है। और तब लोकी कहता है कि बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉयर डूम को काबू कर लेगा। और तब अवेंजर्स को पता चलता है कि डूम इसके अंदर नहीं है, वो कहीं से उसको कंट्रोल कर रहा है। और लोकी बड़ी आसानी से डूम को ढूंढ सकता था, इसलिए अवेंजर्स को उसकी मदद चाहिए थी। और तभी थॉर अवेंजर्स को मनाने के लिए कहता है कि तुम लोकी पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन मुझ पर यकीन कर सकते हो। और सारे अवेंजर्स उसकी बात मान लेते हैं। फिर लोकी एक पोर्टल बनाता है, और उस पोर्टल से डूम तक पहुंचा जा सकता है। तब टोनी अवेंजर्स को 2 टीम में बांट लेता है, ताकि एक टीम डिस्ट्रॉयर को रोक सके और दूसरी टीम डूम के बारे में पता लगा सके। और टोनी थॉर और लोकी के साथ कैप्टन और फैल्कन को भेजता है, और बाकी के अवेंजर्स वहीं पर रहते हैं डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हेल हाई, जहाँ पर डॉक्टर डूम होता है, और वो एसगार्ड के बहुत नीचे वाली जगह होती है, जहाँ पर ट्रोल्स रहते हैं। और थॉर उनके बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी उन पर हमला हो जाता है। और तब फैल्कन देखता है कि लोकी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर हमें दिखा जाता है टोनी की टीम, जो कि डिस्ट्रॉयर को रोक रही थी। तभी टोनी डूम के हथियार डिस्ट्रॉयर पर चला देता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर को कुछ भी नहीं होता है। फिर हमें थॉर की टीम दिखाई जाती है, और वो लोग ये समझ रहे थे कि लोकी भाग गया है। लेकिन तभी लोकी वहाँ पर आता है, और वो उनको लीडर को पकड़ लेता है, ताकि उन पर ज़्यादा हमले ना हो सके। और लोकी वो कमरा भी ढूंढ लेता है जहाँ पर डूम था। फिर वो लोग उसके अंदर जाते हैं, और वहाँ पर एक थ्रोन होता है जिस पर बैठा होता है डूम, और उस थ्रोन का नाम होता है हेलहॉर्न, जहाँ से डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल किया जा सकता है। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर मिडगार्ड सर्पेंट आ जाता है, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी कि उसको थॉर ही मारेगा, और वो भी अपनी जान देकर। इसलिए थॉर उसके साथ लड़ने लगता है। तभी कैप्टन को लोकी पर शक हो जाता है। दरअसल लोकी ये जानता था कि डूम ने मिडगार्ड को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए लोकी थॉर को यहाँ पर लेकर आया। लेकिन थॉर को लोकी की चालाकी नहीं दिख रही थी, और वो मिडगार्ड से लड़ता ही जा रहा था। फिर हमें देखा जाता है टोनी की टीम, और टोनी कह रहा होता है कि डिस्ट्रॉयर डूम को कंट्रोल कर रहा है, तो डूम को जगाया जा सकता है। और वो सभी डिस्ट्रॉयर पर हमला करने लगते हैं। और तभी डिस्ट्रॉयर टोनी को पकड़ लेता है, और कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तब टोनी कहता है कि हम तो बचा रहे थे, और ये सब बर्बाद तुमने किया है। और तब डॉक्टर डूम को रियलाइज होता है, और तभी डूम का कनेक्शन डिस्ट्रॉयर के साथ टूट जाता है, और डिस्ट्रॉयर की मशीन वहाँ पर ही बंद हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ डूम की आंखें खुलती है, और वो देखता है कि अवेंजर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे, और कैप्टन और फैल्कन डूम से लड़ने के लिए जाते हैं। तभी मिडगार्ड सर्पेंट लोकी को खाने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में थॉर आ जाता है,
और लोकी भी मदद करता है उस मिडगार्ड को हराने में। और फिर कैप्टन और फैल्कन मिलकर डूम पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से डूम का ताज गिर जाता है और मिडगार्ड अजगर भी आज़ाद हो जाता है। और फिर लोकी सबको बाहर निकालता है पोर्टल के जरिए। तभी थॉर कहता है कि तुम भी चलो, लेकिन लोकी फिर से उसको धोखा दे देता है और उस थ्रोन पर बैठ जाता है जहाँ से डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल किया जा सकता है और अपने आसपास एक शील्ड बना देता है। और थॉर उस शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। और वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर डूम बहुत ही ज़्यादा निराश होता है क्योंकि उसका शहर बर्बाद हो चुका था। और तब टोनी कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्री आपकी मदद कर सकती है, लेकिन डॉक्टर डूम कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और वो उन सबको यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लोकी डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और एवेंजर्स को इस बात का पता लग जाता है। तभी टोनी हल्क से कहता है कि तुम इसको बहुत दूर फेंक सकते हो और हल्क उसकी बात समझ जाता है और हल्क उसको उठाकर फेंक देता है आसमान में। लेकिन वो काफ़ी नहीं था, इसलिए आयरन मैन अपनी पूरी पावर लगा देता है उसको स्पेस में भेजने के लिए। और टोनी के सूट में पावर नहीं थी, इसलिए हल्क उसको बचा लेता है। और वहाँ दूसरी तरफ लोकी डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल करता है और तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर अर्थ नहीं है, इसलिए उसका कनेक्शन फिर से टूट जाता है और लोकी की शील्ड भी टूट जाती है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी थॉर कहता है कि तुम्हें अभी ट्रोल से निपटना है और ये कहकर थॉर वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।